अब ये जो प्लेन है वीपी से तो परपेंडिकुलर रहेगा, लेकिन एचपी से ये परपेंडिकुलर ना होकर 45 कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड होगा। तो ये देख सकते हैं आप, फ्रंट व्यू जब देखेंगे तो एक लाइन दिख रहा है जो कि 45 डिग्री इंक्लाइंड है। टॉप से देखेंगे तो ये सेक्शन दिखेगा लेकिन ट्रू शेप नहीं होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियो में देखा है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जो कि एक रेफरेंस प्लेन से पैरेलल है और दूसरे रेफरेंस प्लेन से परपेंडिकुलर है। अब इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसमें प्लेन जो है किसी एक रेफरेंस प्लेन से परपेंडिकुलर तो होगा, पर दूसरे रेफरेंस प्लेन से वो इंक्लाइन होने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हमारे पिछले बेसिक केसेस में और इंक्लाइन वाले केसेस में। तो जैसा कि मैं कुछ बेसिक बता देना चाहता हूँ कि पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा ट्रू शेप मिलता हुआ। तो ट्रू शेप कब मिल रहा था? जब प्लेन जो है किसी एक रेफरेंस प्लेन से पैरेलल रखा होता था। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, किसी एक रेफरेंस प्लेन से हमारा जो प्लेन होगा वो इंक्लाइंड होगा। इंक्लाइन के केस में हमको ट्रू शेप नहीं मिलता है। इस केस में हम प्रोजेक्शन कैसे करेंगे वो इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि यहाँ आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ रेगुलर पेंटागन ऑफ 25 mm साइड हैज वन साइड ऑन द ग्राउंड, इट्स प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी एंड परपेंडिकुलर टू द वीपी। तो जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना होगा, जो कि हम गिवन हर क्वेश्चन में लिखते आए हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन, मतलब एक कुछ मैं इस तरीके से लिख लिया, पेंटागन है जिसका साइड बोला जा रहा है 25 mm। अब आगे क्या बोल रहा है, हैज वन साइड ऑन द ग्राउंड। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं वन साइड इक्वल टू ऑन द ग्राउंड। अब आगे क्या बोलता है, इट्स प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी। तो प्लेन की बात कर रहा है तो मैं यहां लिख लेता हूं प्लेन 45 डिग्री टू द एचपी एंड परपेंडिकुलर टू द वीपी। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमको प्रोजेक्शन करना है, ट्रेसेस शो करने हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि हमको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो प्लेन है वो एचपी से 45 है और वीपी से परपेंडिकुलर है। पिछले बेसिक केसेस में हमने क्या देखा था, इसी को मैं अगर समझाऊं तो पिछले केस में क्या बोला था, प्लेन पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, ऐसे बेसिक केसेस देखे हैं। वहां पर हमको ये समझना था कि कौन से व्यू पे सेक्शन दिखेगा और कौन से व्यू पे लाइन दिखेगा, वो हमने देखा। फिर उसके बाद देखे कि जो सेक्शन जिस भी व्यू में मिल रहा है वहां पर ट्रू शेप मिल रहा था, क्योंकि पैरेलल वाला केस था। अब यहाँ इंक्लाइंड वाला केस है, तो इसमें हम और भी अलग तरीके से समझेंगे कि कैसे हमको ये पता चलेगा कि हमको फ्रंट व्यू में सेक्शन बनाना है या टॉप व्यू में। अब जैसे कि मैंने अपने पुराने बेसिक केसेस में बताया था, इस वीडियो के एंड पे लिंक मैं डाल दूंगा अपने बेसिक केसेस को जिसमें बताया हुआ है। आप उस बेसिक केसेस वाले क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा ट्रू शेप क्यों नहीं दिख रहा है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक्चुअल में ये पेंटागन जिस तरीके से हमको बोला हुआ है वो रखा कैसे है एचपी और वीपी से, वो दिखा देना चाहता हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रोजेक्शन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये एचपी और वीपी ऐसा कुछ रखा हुआ है, ये हमारे पास पेंटागन है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पेंटागन का एक साइड ग्राउंड पे है। अब ग्राउंड का मतलब क्या हुआ, एचपी। तो एक साइड में अगर ग्राउंड पे रख दूं तो कुछ इस तरीके से, या ऐसा रख सकते हैं, या तो मैं ऐसा रखूं या ऐसा रखूं, एक साइड ऑन द ग्राउंड है। अब अगर मैं ऐसा रखा हूं सपोज, तो ये प्लेन क्या हो रहा है, प्लेन एचपी से भी ये 90 डिग्री पे है और वीपी से भी 90 डिग्री पे है, जो हमने बेसिक केसेस में पहला केस देखा था, कुछ इस तरीके से रखा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्लेन जो है परपेंडिकुलर टू वीपी तो है, लेकिन एचपी से इंक्लाइंड है 45 डिग्री। तो देखिए मैं ऐसा रखा हूं, प्लेन एचपी से परपेंडिकुलर और वीपी से भी परपेंडिकुलर है। आप अभी फ्रंट से देख रहे होंगे तो लाइन दिख रहा होगा, टॉप से देखेंगे ऐसा तो भी लाइन दिखेगा। तो अब ये जो प्लेन है वीपी से तो परपेंडिकुलर रहेगा, लेकिन एचपी से ये परपेंडिकुलर ना होकर 45 कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड होगा। तो ये देख सकते हैं आप, फ्रंट व्यू जब देखेंगे तो एक लाइन दिख रहा है जो कि 45 डिग्री इंक्लाइंड है। टॉप से देखेंगे तो ये सेक्शन दिखेगा
लेकिन ट्रू शेप नहीं होगा। ये हमने ऑलरेडी बेसिक केसेस में देखा हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप पहले वो वीडियोस देखिए तो आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि प्लेन इस केस में किस तरीके से रखा हुआ है। अब ये ऐसा रखा हुआ है, इसका प्रोजेक्शन कैसे करें? अब जब टॉप से हमको सेक्शन दिख रहा है, ये कितना छोटा होकर बन रहा है ये हम नहीं बता सकते। तो ऐसे इंक्लाइन केसेस में हमको स्टार्ट करना है ट्रू शेप से। पहले हम बनाएंगे प्रोसेस में ट्रू शेप, फिर उसके बाद इंक्लिनेशन को फॉलो करेंगे। अब क्वेश्चन में फिर वही बात आती है कि हमको पता कैसे चलेगा कि फ्रंट व्यू में सेक्शन बनाना है या टॉप व्यू में। तो अब देखो, मैं ये जो लॉजिक अभी बता रहा हूँ, ये आने वाले हर क्वेश्चन में यही ट्रिक को फॉलो करना है, बहुत ही इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वन साइड ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड का मतलब क्या हुआ? ऑन द HP, ये मैं बोल सकता हूँ। तो पहले आप शॉर्टकट वगैरह को अभी साइड में रखिए, पहले आप रियल में इमेजिन करिए कि मैं क्या करता हूं, किसी भी पार्ट को अगर ऑन द HP बोला है तो पूरे प्लेन को मैं ऑन द HP रख देता हूं ऐसा। अब आप देखिए, मैंने इस पेंटागन को क्या किया, पूरा HP पर रख दिया है। क्यों रखा है? क्योंकि इसमें किसी पार्ट को ऑन द HP बोला है। हमको शुरुआत में ट्रू शेप बनाना है, तो मैं पूरा का पूरा पेंटागन को ऑन द HP रख दिया। अब आप इसको इमेजिन करिए, फ्रंट से क्या दिख रहा है? एक लाइन दिख रहा है जो बिल्कुल रेफरेंस लाइन पर बनता हुआ। टॉप से देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है? पेंटागन दिख रहा है। मतलब आप शुरुआत में क्वेश्चन देखते ही इमेजिन किए, इमेजिन करने से आपको पता चला कि टॉप व्यू में मुझे पेंटागन यानी ट्रू शेप बनाना है, टॉप व्यू में हमको सेक्शन दिखेगा। अब इतना आपने इमेजिन करके डिसाइड कर लिया कि टॉप व्यू हमको सेक्शन बनाना है, फ्रंट व्यू लाइन बनेगा। अब इसके बाद जो बनेगा, अब जो बनाएंगे वो हम शॉर्टकट ट्रिक को फॉलो करते हुए बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब आगे देखते हैं प्रोसेस के थ्रू। तो प्रोजेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? हमेशा की तरह एक रेफरेंस लाइन बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूं, एक ऐसा XY लाइन ड्रॉ कर लेता हूं जिसपे एरो हेड बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने एरो हेड बनाते हुए XY नेमिंग कर लिया। ये हमारे पास हो गया रेफरेंस लाइन। तो शुरुआत में हमने क्या समझा कि ऑन द ग्राउंड बोला, मतलब ऑन द HP बोलने की वजह से मैंने पूरे पेंटागन को HP पर रखा। तो आपको समझ आया, टॉप व्यू से ये सेक्शन दिखेगा। जैसे मैं अपने हाथ को अभी दिखा रहा हूं, अगर ऑन द HP रखें तो ऐसा है। तो टॉप से आपको ये दिख रहा है, जो भी शेप का होगा ये। अब टॉप व्यू मतलब नीचे मुझे पेंटागन बनाना है। अब सवाल ये आता है सबसे बड़ा, जैसे मैं पेंटागन बनाता हूं ऐसा कुछ, तो क्या मैं पेंटागन ऐसा बनाऊं या कुछ इस तरीके से बनाऊं? दोनों में से कौन सा पोजीशन सही है, या हम कुछ भी बना सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बनता है, यानी आप अपने हिसाब से कुछ भी बना दो सही होगा, ऐसा नहीं होता। हर बार कोई ना कोई एक प्रॉपर पोजीशन इसका फाइनल पोजीशन होगा जो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये सही है या ये वाला सही है? तो यहाँ पर अब देखें, हमने ऑन द ग्राउंड बोलने की वजह से ये डिसाइड कर लिया कि टॉप व्यू सेक्शन बनाना है। अब देखिए किस पार्ट को ऑन द ग्राउंड बोला है, वन साइड ऑन द ग्राउंड। तो जिस भी पार्ट को ऑन द ग्राउंड बोला है उस पार्ट को हमको सबसे लेफ्ट में रखना है। सबसे लेफ्ट का मतलब, जैसे यहां से मैं एक वर्टिकल लाइन खींचता हूं तो ये देखिए एक साइड जो है सबसे लेफ्ट में आ रहा है। अगर यही वन कॉर्नर ऑन द ग्राउंड बोलता तो ये कॉर्नर कुछ इस तरीके से हो सकता था कि ये सही है। तो इसी सेंटेंस से, ये जो एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसी से हमने क्या डिसाइड कर लिया, टॉप व्यू में पेंटागन बनेगा और दूसरा इस पेंटागन का पोजीशन कैसा होगा। तो वन साइड ऑन द ग्राउंड बोलने की वजह से ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट नहीं है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले क्वेश्चन में और देखेंगे और इससे रिलेटेड और भी टर्म्स मिलेंगे और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो अब शुरुआत करते हैं कि फाइनल ये बनेगा कैसा। तो मैं ये सारी चीजों को मिटा देता हूं। अब देखिए, मैं स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले क्या करने वाला हूं, बिल्कुल इस XY के परपेंडिकुलर एक स्केल ऐसा
सेट करते हुए प्रोजेक्टर लाइन बनाया। इस प्रोजेक्टर लाइन पे मैं क्या करने वाला हूं, पेंटागन का एक साइड में बनाने वाला हूं जो मैं कहीं से भी स्टार्ट करता हूं। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो साइड है वो कितना है, 25 है, तो मैं कहीं से भी ऐसा 25 mm ले लेता हूं। ये कुछ इस तरीके से नेमिंग कर लेते हैं, सपोज ये ए और ये बी हो गया। अब मैंने एक सबसे लेफ्ट में प्रोजेक्टर लाइन बनाया है जिसपे साइड को ले लिया। साइड क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में वन साइड ऑन द ग्राउंड बोला हुआ है। अब पेंटागन बनाने के लिए आपके पास यहाँ पर जो बाकी साइड्स लेने हैं उसका आउटर एंगल जो है 72 डिग्री लेना है। 72 डिग्री कैसे आया, तो देखिए टोटल एंगल 360 होता है, पेंटागन में कितने एंगल होंगे, 5 एंगल होंगे, तो 360 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये 72 डिग्री आएगा एक एक साइड का आउटर एंगल। तो अब हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रोटेक्टर लेना होगा। प्रोटेक्टर कुछ इस तरीके से आप सेट करेंगे। इस तरीके से सेट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बिल्कुल आउटर एंगल, बाहर से एंगल में कितना ले रहा हूँ, 72 डिग्री। तो ये कुछ इस तरीके से लेकर एक पॉइंट में बना लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया। अब ये जो पॉइंट मिला इसको ए से मिलाते हुए मैं एक साइड बना लेता हूं जो कितना होगा 25 mm का। ये कुछ इस तरीके से सेम मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये आउटर एंगल लिया है 72 डिग्री। सेम आप नीचे फॉलो करिए और एक और साइड बना लीजिए 25 mm का। कुछ इस तरीके से मैंने दूसरा साइड बना लिया। इसी तरीके से मैं 72 डिग्री लेते हुए बाकी दो और साइड बना लेता हूँ। अब जिनको भी पेंटागन बनाने में डाउट है या कुछ और भी अलग अलग मेथड्स देखने, तो मैं एक सेपरेट से वीडियोस बनाऊंगा जिसमें पेंटागन, हेक्सागन, ये सारी अलग अलग टाइप के सेक्शंस बनाने के शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा। अभी तो मैं कन्वेंशनल मेथड जो है वो बताया हूँ। अब आगे इसको मैं पेंटागन बना लेता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो कुछ इस तरीके से पेंटागन बनने के बाद मैं ए बी सी डी और ई नेमिंग कर लेता हूँ। अब मैंने बोला था शॉर्टकट ट्रिक अब फॉलो करेंगे। तो हमको पता है एचपी से जो भी बोला जाएगा उसको फ्रंट व्यू पे कंपेयर करना है या अप्लाई करना है, वीपी से जो भी बोला जाएगा उसको टॉप व्यू पे अप्लाई करना है। तो ये कुछ शॉर्टकट ट्रिक है। तो अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, अब आप इमेजिन करिए कि आपने स्टार्टिंग में क्या किया था, प्लेन को पूरा का पूरा ऑन द एचपी रखा है। प्लेन जब ऑन द एचपी है तो फ्रंट व्यू कहां बनेगा, बिल्कुल एक्स वाई पे बनेगा। ऑन द एचपी होने की वजह से फ्रंट व्यू एक्स वाई पे बनता है। ये हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से देखते आए हैं। अब उसी चीज को यहाँ फॉलो करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, टॉप व्यू तो हम बना लिए पेंटागन का, अब फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल ऐसा मैं सेट करते हुए रेफरेंस लाइन ड्रॉ करता हूं। अब ये जो रेफरेंस लाइन ऐसा बन रहा है, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ई पॉइंट और सी पॉइंट एक साथ आएगा और ये डी पॉइंट के लिए फिर एक प्रोजेक्टर लाइन ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये सारे प्रोजेक्टर लाइन को एक्स वाई पे लाया। अब यहाँ पर मैं मिला देता हूं इन प्रोजेक्टर लाइंस को। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे लिए इस पेंटागन का फाइनल फ्रंट व्यू। ये कुछ इस तरीके से बन गया फ्रंट व्यू। अब बात करते हैं नेमिंग। तो देखें ए और बी यहाँ एक साथ आ रहा है तो यहाँ दो नेमिंग होगा, ए डैश बी डैश। सी और ई एक साथ आ रहा है तो सी डैश ई डैश। डी यहाँ पर आ रहा है तो ये डी डैश। अब जब भी दो पॉइंट एक साथ आता है तो हमको चेक करना होता है कि कौन सा पॉइंट दिखेगा कौन सा नहीं दिखेगा। तो अभी देखिए मैं कौन से व्यू पे नेमिंग चेक करूंगा, फ्रंट व्यू, ये डैश वाला है पूरा। तो फ्रंट व्यू का नेमिंग मैं चेक करने वाला हूँ। फ्रंट व्यू कहाँ से देखना होता है, नीचे से। तो नीचे से जब मैं देख रहा हूँ तो बी दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस बी डैश और ए डैश में बी डैश दिख रहा है, ए डैश नहीं दिख रहा है नीचे से देखने से। सेम सी और ई पे सी डैश पॉइंट दिख रहा है, ई डैश नहीं दिख रहा है, ब्रैकेट में आ गया। और डी डैश तो नॉर्मल सेपरेट था। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया फ्रंट व्यू। क्लियर है। हमने अभी तक क्या किया है, हमको क्वेश्चन में जो इंक्लिनेशन बोला है वो अभी तक हम कंसीडर नहीं किया। हमने स्टार्टिंग किया है ट्रू शेप बनाने के लिए। तो ट्रू शेप बनाने का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दिया। अब इसका फाइनल वाला जो पोजीशन होगा, यानी फाइनल जो हमको इंक्लाइंड करने के बाद बोला हुआ है उसको आप ड्रॉ करने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पर जो 45 डिग्री टू एचपी बोला है
इस चीज को यहाँ पर अब बनाना है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये 45 डिग्री कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनने का मतलब फ्रंट व्यू पर बनेगा कि टॉप व्यू पर बनेगा। दूसरा, अगर मैं बना भी लूं किसी एक व्यू में तो वो कौन से पार्ट को शो करने के लिए होगा। तो अब यहाँ पर सिंपल सा ट्रिक जो मैं हर बार शॉर्टकट बताता हूं, अगर HP से कोई वैल्यू बोला है तो उसको हम कौन से व्यू पे अप्लाई करेंगे, फ्रंट व्यू पे। तो देखिए प्लेन बोला है 45 डिग्री टू HP, HP से 45 है मतलब ये 45 डिग्री हमको फ्रंट व्यू पर बनाना है बाय डिफॉल्ट। तो मैं प्रोटेक्टर लेता हूं कुछ इस तरीके से और एक पॉइंट मार्क करने के बाद यहां से मैं 45 का एक एंगल का लाइन ऐसा कुछ पॉइंट मार्क कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। ये मैंने मार्क कर लिया। अब ये जो 45 डिग्री का लाइन मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, इसका लेंथ कितना होगा। तो यहाँ जो हमने फ्रंट व्यू बनाया है B पॉइंट से लेकर D पॉइंट तक, इतने ही लेंथ को यहाँ पर शो करना है। तो मैं क्या करता हूँ कुछ इस तरीके से, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ एक स्केल लेता हूँ और एक स्केल लेकर ये जो मैंने 45 डिग्री का लाइन खींचा है वहां से एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इस लाइन का लेंथ में कितना रैंडम नहीं रखूंगा, यहां से B से D का जितना लेंथ है वो रखूंगा। तो आप सिंपली क्या करो, राउंडर लो, राउंडर लेने के बाद कुछ इस तरीके से B पॉइंट से आप D पॉइंट तक का रेडियस कुछ इस तरीके से कंसीडर कर लो। ये मैंने लिया रेडियस। अब इसको बिल्कुल यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर रखे और ऐसे कुछ इस तरीके से मार्क कर लेते हैं हम पॉइंट। तो ये जो मैंने आर्क कट किया ये लाइन उतने ही डिस्टेंस तक रहेगा। तो मैं क्या करता हूं जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है उसको मैं इरेज कर देता हूं कुछ इस तरीके से। ये लेंथ कितना है, बिल्कुल B से D के बराबर। तो जो शुरुआत पॉइंट है ये, इस शुरुआत पॉइंट को हम क्या नेमिंग करते हैं B1 डैश A1 डैश, और इतना डिस्टेंस मार्क करने के बाद जो लास्ट पॉइंट है उसको मैं नेमिंग कर लेता हूं D1 डैश। अब बीच में देखेंगे कि ये C और E पॉइंट भी है, तो अब आप फिर से क्या करो, राउंडर लो या तो फिर स्केल से बना सकते हो तो स्केल से बना लो। आपको क्या करना है बेसिकली ये B से C का डिस्टेंस लेना है और B पॉइंट से सेंटर रखते हुए आपको कुछ इस तरीके से C पॉइंट मार्क कर लेना है। ये जो पॉइंट मिला ये हो गया C1 डैश E1 डैश। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया, इसी लाइन को 45 डिग्री ये जो मैंने बनाया था इतना इंक्लाइन कर लिया। अब मैं आपको फिर से यहाँ पर समझाता हूँ कि बेसिकली ये हुआ कैसे। तो ये आपको दिख रहा होगा एक्चुअल पेंटागन है। हमने शुरुआत वाला जो पहला ड्राइंग बनाया वो कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा प्लेन HP पर रखा। तो फ्रंट व्यू बिल्कुल XY पर लाइन बना। टॉप व्यू आप ऊपर से देखेंगे तो यही व्यू बनेगा, इसको रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखा पेंटागन, देख लो ऐसा ही पोजीशन में। साइड जो है वो सबसे लेफ्ट में है। अब हम क्या कर रहे हैं, प्लेन को HP से 45 इंक्लाइन कर रहे हैं। तो प्लेन HP से 45 इंक्लाइन होने का मतलब ये कुछ इस तरीके से इंक्लाइन हुआ। ऐसा जब इंक्लाइन हो रहा है तो देख लो ये जो लाइन अभी शुरुआत में XY पे दिख रहा है, यही लाइन सेम लेंथ का अब 45 डिग्री इंक्लाइन दिख रहा होगा। इसी को हमने यहाँ पर बनाया कुछ इस तरीके से। अब जब ये प्लेन ऐसा रखा है ऊपर से देखेंगे तो हमको इसका टॉप व्यू जो है श्रिंक होकर जो छोटा बन रहा होगा पेंटागन वो दिखाई देगा। तो आपको समझ आ गया होगा ये हमने क्या किया यहाँ पर। अब आगे देखते हैं इसका फाइनल टॉप व्यू कैसे बनेगा। तो फाइनल टॉप व्यू बनाने के लिए आप जैसे हर बार क्या करते हैं, प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करते हैं, वैसा ही यहाँ पर अब हम क्या करने वाले, हर एक पॉइंट से ऐसा वर्टिकली प्रोजेक्टर लाइन नीचे की तरफ लेकर आएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये B पॉइंट से मैंने लेकर आया यानी AB पॉइंट से, फिर मैंने CE पॉइंट से लेकर आया और लास्ट जो पॉइंट D है यहाँ से फिर एक प्रोजेक्टर लाइन नीचे लेकर आया। ये प्रोजेक्टर लाइन नीचे आ गया। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसको टॉप से देख रहे हैं, मतलब इमेजिन करो ऊपर से देखोगे तो ये पेंटागन कैसा दिखेगा वो हम बनाने वाले हैं। अब हर पॉइंट को नीचे लाने के बाद यहां से जो पेंटागन आपने बनाया है यहाँ का हर पॉइंट आप ऐसा प्रोजेक्टर लाइन के थ्रू राइट साइड लेकर आएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने हर पॉइंट को राइट साइड ले आया। अब यहाँ पर हम फाइनल बनाने वाले हैं पॉइंट्स जो टॉप से दिखने वाले। तो देखिए
पहला जो वर्टिकल लाइन है उस पे कौन कौन से पॉइंट बनेंगे, तो देखो बी और ए 2 पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा इस वर्टिकल लाइन पर बी और ए को ही बनाने वाला हूं। तो यहां से देखिए ये ए वाला पॉइंट ऐसा है, राइट साइड जो जा रहा है ये इस वर्टिकल लाइन को जहां मिला ये हो जाएगा हमारे पास A1। अब नीचे से ये जो बी लाइन यहां पर वर्टिकल लाइन पर मिला और ये हो गया B1, सिंपल सा है। अब दूसरा जो वर्टिकल लाइन है उस पे क्या पॉइंट बनना है, सी और ई बनना है। तो यहां से देखिए ये जो ई वाला प्रोजेक्टर लाइन आया ये हो गया यहाँ पर E1 और सेम नीचे सी वाला पॉइंट मिला ये हो गया C1। वैसे ही लास्ट जो डी पॉइंट है यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा आते हुए ये मिल गया D1। अब इस ए बी सी डी ई को मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो वही होगा फाइनल इसका टॉप व्यू। तो मैं आपको दिखाता हूं फाइनल कैसे बनेगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हर पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कुछ इस तरीके से। ये ए से बी मिल गया, बी से सी मिल गया, सी से डी मिला, डी से ई मिला और लास्ट ई से ए मिला। तो ये आप देख सकते हो ये फाइनल इसका फ्रंट व्यू और ये फाइनल टॉप व्यू है। तो कुछ इस तरीके से इस लॉजिक को यूज करते हुए आपको प्रोजेक्शन करना होगा। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ बेसिक चीजें जो ड्राइंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रेड कलर से तो प्रोजेक्टर लाइन रेफरेंस लाइन ये बनाया है, ये तो आपको पता ही है कि ये लाइट में ही बनना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 सेट बना है, 2 सेट मतलब एक पहला सेट फ्रंट व्यू टॉप व्यू जो ट्रू शेप का है, दूसरा जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू का जो सेट है वो 45 इंक्लाइन करने के बाद बना है। अब हमको क्वेश्चन में कौन सा वाला बनाने बोला था, ये इंक्लाइंड वाला जो हमने ये फाइनल बनाया। तो ये जो फाइनल बना है उसको मैंने देखिए व्हाइट कलर से शो किया है। व्हाइट कलर वाला मैं जो ड्राइंग बताता हूँ उसमें क्या होता है डार्क बनाना होता है। तो ये ग्रीन कलर वाला क्या है, ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया है बेसिकली वो एक प्रोसेस है, इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर है नहीं लेकिन ये एक प्रोसेस है। तो आप जो है इसको लाइट में बनाएंगे। लाइट कहने का मतलब क्या हुआ, ये मीडियम रहेगा, ना बहुत ज्यादा फीका बिल्कुल प्रोजेक्टर लाइन रेफरेंस लाइन जितना, ना इस वाइट कलर जितना डार्क। तो आप इसको मीडियम रखिए या प्रॉपर लाइट में बनाइए। तो फाइनल जो दिखना है वो ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिखेगा, यही इस क्वेश्चन का फाइनल ड्राइंग है। तो उम्मीद करता हूं ये ड्राइंग आपको क्लियर होगा। अब वीडियो एंड करने से पहले लास्ट फाइनल चीज जो मैं शो करने वाला हूं वो है ट्रेस। हमने ट्रेस देखा हुआ है, 2 टाइप के ट्रेस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेस एक वर्टिकल ट्रेस। तो मैंने आपको बताया था एक्स वाई के ऊपर अगर लाइन बन रहा है तो ये कौन सा ट्रेस होता है, वीटी वर्टिकल ट्रेस। और इंक्लाइंड वाले केस में हमने ऑलरेडी देखा है कि यहाँ पर भले ही टॉप व्यू पे हमको लाइन नहीं दिख रहा है लेकिन हम ट्रेस बना सकते हैं। अब इस ट्रेस को मैं अगर बनाऊं तो आपको डायरेक्ट मैं यहाँ पर शो कर रहा हूं ट्रेस, ये कुछ इस तरीके से बनेगा जो हो जाएगा फाइनल हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ये जो व्हाइट डार्क में दिख रहा है, डार्क में बनाना है, ये जो लाइन है ये फाइनल HT है। ये कैसे बना ये ऑलरेडी मैं पुराने केस में बता चुका हूं। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर जाकर बताइए, तो मैं इस ट्रेस के लिए फिर से अलग सेपरेट वाले वीडियोस बनाकर लेकर आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। मिलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे।